प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने हमीरपुर में कहा कि अगर प्रदेश सरकार लोगों को फ्री में सहूलियत देने के लिए काम कर रही है तो कुछ लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ऐसा करती है तो कोई कुछ नहीं कहता है। पत्रकार वार्ता के दौरान नवीन शर्मा ने कहा कि टेंट दरियां बांटना मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन ये विकास नहीं होता है। वहीं प्रदेश सरकार ने विकास के लिए करोड़ों रुपए का खर्च पिछले कुछ सालों में किया है। प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके चलते जिला हमीरपुर में भी ITI संस्थानों के अलावा ग्राम पंचायतों में जाकर भी कौशल विकास निगम की जानकारी दी जा रही है, जिसका सीधा लाभ अब युवाओं को मिलना शुरू हुआ है। नवीन शर्मा ने कहा कि युवा चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से भी युवाओं से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जा रही है, जिसे जल्द ही सभी पंचायतों में शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। नवीन शर्मा ने कहा कि कौशल विकास निगम के तहत चल रहे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने समाज सेवी लोगों को खेल मैदान बनाने के नाम पर कहा कि समाज सेवी लोगों के द्वारा खेल मैदान तो तैयार करवाए जा रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे खेल मैदानों से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि खेल मैदानों को सही ढंग से बनाने के लिए कौशल विकास निगम के माध्यम से काम किया गया है। गत दिनों हमीरपुर में हुए युवा सम्मेलन के प्रश्न पर जवाब देते हुए नवीन शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि युवा सम्मेलन में युवाओं को बुलाने पर युवा पहुंचते हैं और इस तरह के कार्यक्रम भाजपा के द्वारा भी आगामी समय में आयोजित किए जाएंगे और इससे पहले भी भाजपा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के द्वारा राजनीति में टेंट दरियां बांटने की राजनीति के बयानों का नवीन शर्मा ने समर्थन जताते हुए कहा कि टेंट दरियां बांटना मूलभूत सुविधाएं, लेकिन ये विकास नहीं होता है। नवीन शर्मा ने कहा कि राजनीति को प्रदूषित करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। युवाओं के लिए हमने जो है वो यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम लिए और लगभग सारी पंचायतों में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से हमने जाने का काम किया। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से वो खबरें आती रही और सभी पंचायतों में जाकर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कार्यक्रमों की हमने जानकारी रखी और उस जानकारी का ये फायदा हुआ कि बहुत सारे जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण हमीरपुर के अंदर शुरू किए हैं उसमें तुरंत जो है उसमें दाखिला लोगों का हुआ। चाहे वो यहाँ ITI लमड़ू के अंदर हमने जो कोर्स शुरू किए थे वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए प्रशिक्षण लेने के लिए, चाहे जो है वो ITI रैल के अंदर किया था वहाँ भी जो है काफ़ी संख्या में गए, कॉलेजेस में भी गए और यहाँ हमने जो है वो ITI जो वुमेन ITI यहाँ जो शुरू किया तो वहाँ भी इनरोलमेंट शुरू हो गई। तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमीरपुर के अंदर जो है क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम कौशल विकास निगम करवा रहा है, तो वो जानकारी रखी। तो इसके लिए मैं हर पंचायत में गया और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने उस चीज़ को सराहा भी कि आपने जो बहुत अच्छा किया कि आप हमें आकर ये सारी योजनाएं सरकार की बता रहे हैं। दूसरा अभी युवाओं के लिए जो है वो युवा चौपाल करके कार्यक्रम भी मैंने जो है वो 2 दिन पहले शुरू किया है और उसका मुख्य हेतु यही है कि युवाओं से संबंधित समस्याओं पर जो है वो उन्हीं के पास जाकर चर्चा की जाए। युवाओं को कहीं बुलाया ना जाए, जहां युवा है वहीं युवा के पास जाया जाए, चाहे फिर वो ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, मैदान है वहां पर जाकर, चाहे वो फिर वहां पर कहीं चाय की दुकान है, वहां पर कहीं चौक चौराया है, वहां पर कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर, जहां युवा बुला रहा है, जहां युवा उपलब्ध है वहीं जाकर जो है वो युवा से चर्चा करना और युवा से संबंधित जो विषय हैं उन विषयों को वहां चर्चा करते हुए उनका कोई समाधान निकालना। तो इसकी शुरुआत मैंने अपनी गृह पंचायत नाल्टी से जो है वो 2 दिन पहले की। अब सारी पंचायत में जो है वो ये प्रोग्राम और शहर में भी ये प्रोग्राम आने वाले समय में होंगे 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए ये जो आप फ्री की बात कह रहे हैं, ये फ्री कोई सरकार ने हर चीज़ फ्री कर दी ऐसा नहीं है। कुछ मूलभूत सुविधाओं पे सरकार ने जो है वो आम व्यक्ति की मदद करने का प्रयास किया है। अब 60 यूनिट तक पहले जो है वो बिजली फ्री थी, अब 125 यूनिट की। अब उन्होंने पूरा तो फ्री नहीं किया और वो इसलिए कि उसका भी लॉजिक है। हमारा प्रदेश जो है वो बिजली उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
हमारे यहाँ जो है बिजली उत्पादित की जाती है, हम दूसरे प्रदेशों को भी देते हैं। तो जो राज्य बिजली उत्पादन कर रहा है वहाँ हम अपने आम लोगों के लिए, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो मिलेगा वो गरीब व्यक्ति को मिलेगा, जो 3 या 4 बल्ब जो है वो जलाता है, 4 या 5 बल्ब जो जलाता है, उसको जो है वो इसमें लाभ मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें की हैं, और साथ में पानी की बात है, अगर आप पानी की बात करें तो गांव का जो है, गांव के हमारे लोग हैं उनका जो है वो पानी फ्री किया है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ें, चाहे वो बिजली उत्पादन की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हिमाचल प्रदेश में जो है वो भगवान की कृपा से इस चीज़ की कमी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें प्रयास किया है कि हम लोगों की, गरीब लोगों की कैसे सहायता कर सकें। तो मुझे लगता है कि इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी करती है तब हम उस चीज़ पे कुछ नहीं बोलते हैं, तो उसको हम लोग सराहेंगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मान लो उन्होंने 300 यूनिट फ्री कर दी बिजली की, तो पंजाब के अंदर या उत्तराखंड के अंदर उन्होंने घोषणा की, पंजाब के अंदर की, तो उसके लिए जो है वो लोग बोलेंगे, दिल्ली में की तो उसके लिए बोलेंगे बहुत अच्छा कदम उठाया। यहाँ अगर मान लो उसमें से थोड़ा बहुत किया है तो उसके ऊपर प्रश्न उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उतना किया है जिससे जो है वो आम आदमी को, गरीब व्यक्ति को कुछ सहायता मिल सके। इसे हमें सहायता के तौर पे देखना चाहिए और अन्यथा नहीं लेना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात कही वो कहीं ना कहीं सच्ची कही, क्योंकि उनका बहुत बड़ा अनुभव जो है वो राजनीति में है। हम तो राजनीति में भी नए हैं, तो उनका अनुभव जो है राजनीति में बहुत ज़्यादा, 2 बार प्रतिपक्ष नेता रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, 40 वर्षों से वो राजनीति में। तो उन्होंने वो सही कहा कहीं ना कहीं कि जिस तरह से राजनीति को एक नया स्वरूप जो है वो दिया जा रहा है, हमीरपुर के अंदर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी राजनीति को एक प्रदूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उस मायने में उन्होंने वो बात कही और उन्होंने वो सही कही कि जहां तक सरकारें इतना काम करती हैं, सरकारें जो हैं वो करोड़ों रुपए का बजट देती हैं, तो विकास उससे होता है। विकास जो है वो इस तरह से थोड़ी होगा कि कोई हम जो है वो, जो धूमल जी ने भी कहा कि हम जो है वो टेंट बांट देंगे, गद्दे बांट देंगे, उससे विकास थोड़ी होगा। ठीक है, वो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो कोई दे रहा है, ठीक बात है, उसकी अपनी इच्छा है, उसमें व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट है, वो कोई भी दे सकता है, ABCD कोई भी व्यक्ति दे सकता है, और उसका वो पॉलिटिकल या कोई भी इस तरह का इंटरेस्ट होता है, उस कारण से वो देता है लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जब उसका इंटरेस्ट पूरा हो जाता है या इंटरेस्ट पूरा नहीं होता है, तो उसके बाद वो सारी बातें खत्म हो जाती है। तो ये इसलिए जो है वो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में बात कही कि अगर विकास करना है तो इन चीज़ों से विकास नहीं होगा। ये तो ठीक है, आप पर्सनल किसी को जो है वो लोगों को जो है वो उसके लिए आपका एजेंडा हो सकता है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, उस कारण से कोई भी व्यक्ति वो चीज़ कर सकता है।